हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इससे पहले सेट 1 का वीडियो डाल चुके हैं। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। आज हम सेट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हर दिन की भांति एक मोटिवेट कोट को सुने। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो आइए दोस्तों, अब सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इतिहास एवं संस्कृति से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया? 1942 वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जो कि वर्धा में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। नौसेना विद्रोह कब और किस जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया? 19 फरवरी 1946 को INS तलवार, जहाज का नाम था नौसैनिक INS तलवार, और 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था? 2 बार दिया था दोस्तों। गांधी जी ने कांग्रेस सदस्यता त्यागपत्र 1925, 1930 और एक बार सेलेक्ट हुआ था 1924 में। गांधी जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब तक रहे? 1885 से 1907 तक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था, दोनों मिलकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी कहा जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है, जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम और सफलता निश्चित कर दी। यह कथन किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली गद्दी पर आराम शाह बैठे थे। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना? R.P. त्रिपाठी ने। इल्तुतमिश से संबंधित इल्तुतमिश संबंधित हर्ष एक कल्ब किसे कहा जाता था? सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को हर्ष एक कल्ब कहा जाता था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का काल किसने कहा था? सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का काल पर्सी ब्राउन ने कहा था। आशिका पुस्तक के लेखक थे अमीर खुसरो। कश्मीर के किस शासक को बुद्ध शाह कहा गया है? जैन उल अबादीन को बुद्ध शाह कहा गया है, कश्मीर के शासक थे। गुजरात के किस स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया? महमूद बेगरा। गुजरात के किस स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया था? महमूद बेगरा। किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा गया है? महमूद शाह को दक्कन की लोमड़ी कहा गया है। किस सूफी संत ने खुद को अनलहक घोषित किया है? मंसूर हल्लाज ने खुद को अनलहक घोषित किया। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक विष्णु स्वामी तथा वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी तथा वल्लभाचार्य थे। गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में है। मीराबाई का कार्य क्षेत्र किस राज्य में था? राजस्थान में। विजयनगर किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे विजयनगर। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
अर्थात 1336 में विजयनगर का स्थापना हुआ था। हरिहर एवं बुक्का दोनों नामक दो भाइयों ने किया था जो संगम के पुत्र थे। सर्वप्रथम किस शासक ने विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? देवराय द्वितीय मुसलमानों की भर्ती आरंभ किया था। नेक्स्ट है, आगरा तथा दिल्ली दोनों ही लंदन से बड़े हैं, किसने कहा था? राल्फ फिच ने कहा था। आगरा तथा दिल्ली दोनों ही लंदन से बड़े हैं, किसने कहा था? राल्फ फिच ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नागलपुर नगर हजारा मंदिर शिव मंदिर में किसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया? शिव मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय नहीं कराया था। नागलपुर नगर हजारा मंदिर का कराया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट टॉपिक राज व्यवस्था पॉलिटी से है। संविधान समीक्षा आयोग ने एकमात्र महिला सदस्य को शामिल किया गया था जो थी सुमित्रा कुलकर्णी। संविधान समीक्षा आयोग ने एकमात्र महिला सदस्य को शामिल किया था, इसमें सुमित्रा कुलकर्णी को। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन पहली बार किया गया था 1989 में। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन की। अद्वितीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अद्वितीय विधेयक को 6 माह तक राज्यसभा रोक सकता है। भारत के उच्च न्यायालयों में सबसे बाद में किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? त्रिपुरा उच्च न्यायालय के। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कहाँ है? हिक्किम गांव हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 108 के 4 में है। किस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। नाई धोबी आंदोलन 1919 में कहाँ चला था? प्रतापगढ़ में। नाई धोबी आंदोलन 1919 में प्रतापगढ़ में चला था। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? नागपुर में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद। आपातकालीन 3 प्रकार का लगता है, 352, 356, 360। 360 आपात अभी तक नहीं एक बार लगा कोई नहीं किसी राज्य में भी। किसे बिना ताज का बादशाह कहा गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा गया है। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी भूगोल से। 51 नंबर क्वेश्चन है, जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी द्वारा। जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। बैतरणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। बैतरणी महानदी की सहायक नदी है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में है। फिफी झील किस राज्य में है? फिफी झील महाराष्ट्र राज्य में है। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाने जाते हैं? गोरे के नाम से जाने जाते हैं। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में है। काकरापारा ताप्ती नदी पर पड़ता है, गुजरात राज्य में है। टाकला माकन
टाकला माकन रेगिस्तान किस देश में है? चीन, सिक्किम में। यमन की राजधानी सना। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला नीरजा मिश्र थे। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। रिब्बॉन जलप्रपात किस देश में है? कैलिफोर्निया, यूएसए, अमेरिका में पड़ता है रिब्बॉन जलप्रपात, कैलिफोर्निया में। राकापोसी पर्वत शिखर किस देश में है? पाकिस्तान में। राकापोसी पर्वत शिखर पाकिस्तान में है। मैसेंता का पठार किस देश में? स्पेन में। मैसेंता का पठार स्पेन में है। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है। भारत के किस राज्य में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग सर्वोच्च है? पंजाब में। किस पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अलग से व्यय का प्रावधान किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं योजना के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व गठित समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती थे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया? महाराष्ट्र में। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस नीति से है। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस नीति से है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949 ईस्वी में। बी भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। बी भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। नियर मनी क्या है? नियर मनी रुपये का स्थानांतरण अर्थात चालू खाता। रुपये का स्थानांतरण अर्थात चालू खाता है नियर मनी। डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास है। किसी निश्चित समय अवधि में किसी परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट का प्रसारित मूल्य है वह मूल्य जो सरकार या विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रसारित मूल्य कहलाता है। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था? भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। औद्योगिक रुग्णता का शिकार होने वाला सर्वप्रथम उद्योग है वस्त्र उद्योग। औद्योगिक रुग्णता का शिकार होने वाला सर्वप्रथम उद्योग वस्त्र उद्योग है। न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 से 86 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत से रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका। भारत से रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। नेक्स्ट, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का देन है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, जे.बी. शाह ने कहा था। भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है? किसने कहा है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहे थे। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन 90, कामगारों को खेतीहर कहा जाता है। किस कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं उसे खेतीहर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक साइंस है, विज्ञान। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सिक्का धातु में किसका मिश्रण होता है? कॉपर और निकेल का मिश्रण होता है। सिक्का धातु में कॉपर और निकेल का मिश्रण सिक्का धातु कहलाता है। धूप चश्मा में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच। धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। नेक्स्ट, अल्फा एवं बीटा कण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फा एवं बीटा कण की खोज रदरफोर्ड ने किया था।
हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। हृदय की धड़कन को मेडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। सुहागे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सुहागे का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है। गैसों की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाती है? -273 डिग्री सेल्सियस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। सितार में ऊर्जा रूपांतरण किस रूप में होता है? ऐसा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है सितार। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होता है? 252 कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होता है? 252 कैलोरी। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? कोबाल्ट का। नेक्स्ट, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। पिक्रिक अम्ल किसका बना होता है? पिक्रिक अम्ल फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से। पिक्रिक अम्ल किसका बना होता है? फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से। सौर सेलों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। सौर सेलों में सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों का रंग पीला। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट, डीएनए केंद्रक के अलावे कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बिहार से 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? शिशुनाग वंश का। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश के राजवंश स्थापित हुआ था। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था? किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? महापद्म नंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, मुद्रा राक्ष, जो कि विशाखदत्त ने लिखा था। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय किया था, जो मौर्य राजा थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। दोस्तों, वीडियो में अगर कोई कमी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।